जरा सोचिए, क्या एक वादा, सिर्फ एक वादा, आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक कहानी जो कर्तव्य, त्याग और भक्ति की मिसाल है। और यकीन मानिए, इसकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। कोई भी इंसान अपने एक वादे को निभाने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब अपने कर्तव्य के लिए, अपने वचन के लिए हम क्या क्या कुर्बान करने को तैयार हैं। तो चलिए राम, सीता और लक्ष्मण के सफर में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से, एक ऐसा राज्य जो भव्य है, समृद्ध है। और यहीं शाही परिवार की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अयोध्या के राजा थे दशरथ और उनके थे 4 बेटे। राम जो रानी कौशल्या के पुत्र थे, भरत रानी कैकेयी के, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न रानी सुमित्रा के। अब देखिए, यहीं से परिवार की कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। सबसे बड़े थे राम और वही सिंहासन के असली हकदार थे। हुआ ये था कि कई साल पहले राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, उनकी जान बचाने के इनाम में। और ये बात मानो सब भूल चुके थे। लेकिन अब जब अयोध्या में राम के राज तिलक की जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं, ठीक उसी वक्त वो पुराना भूला हुआ वादा इतिहास बदलने वाला था। और जब कैकेयी ने अपने वो 2 वरदान मांगे तो जैसे पूरे अयोध्या में सन्नाटा छा गया। उनकी मांगे सीधी और चौंकाने वाली थी। पहली कि उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरी कि राजकुमार राम को पूरे 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। बस इन्हीं 2 मांगों ने पूरी कहानी की नींव रख दी और हर किसी को कर्तव्य की आग में झोंक दिया। तो अब सवाल ये था कि इन मांगों का अंजाम क्या होगा। चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हमारे मुख्य किरदारों ने निष्ठा और धर्म के नाम पर क्या फैसले लिए। 14 साल, जरा सोचिए, 14 साल, ये कितना लंबा समय होता है। ये दिखाता है कि राम से कितनी बड़ी कुर्बानी मांगी गई थी। अपना राजपाट, अपना परिवार, अपना भविष्य, सब कुछ सिर्फ एक वचन के लिए छोड़ देना था। लेकिन देखिए, आदेश तो सिर्फ राम के लिए था, पर सीता और लक्ष्मण, उन्होंने खुद ये रास्ता चुना। राम के लिए ये अपने पिता के वचन और धर्म का पालन था। सीता के लिए अपने पति का साथ निभाना उनका धर्म था। और लक्ष्मण के लिए, उनके लिए ये अपने बड़े भाई के लिए निस्वार्थ सेवा और प्यार था। यहीं पर हमें उनके अटूट रिश्ते और कर्तव्य की भावना का सबसे बड़ा सबूत मिलता है। वनवास की शुरुआत में ही एक बहुत दिलचस्प घटना होती है। जब केवट उन्हें नदी पार कराता है तो वो उतराई में पैसे नहीं मांगता। वो कहता है, जैसे मैंने आपको ये नदी पार कराई, वैसे ही आप मुझे इस भवसागर से पार करा देना। ये दिखाता है कि राम को लेकर आम लोगों के मन में भी कितनी गहरी श्रद्धा थी। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है जो उन्हें घने जंगलों के खतरों की तरफ ले जाता है। और यहीं पर उनके वचनों, उनके संकल्प और उनके आपसी रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। तो दंडक वन में एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ बदल देती है। रावण की बहन शूरपणखा राम और लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। जब वो मना कर देते हैं तो वो गुस्से में सीता पर हमला कर देती है और बस लक्ष्मण बीच बचाव में उसकी नाक काट देते हैं। ये एक छोटी सी घटना एक साधारण से वनवास को लंका के राजा रावण के साथ सीधी दुश्मनी में बदल देती है। अब अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण एक बहुत ही शातिर जाल बिछाता है। वो अपने मामा मारीच को एक खूबसूरत सोने का हिरण बनाकर भेजता है। सीता उसे देखकर मोहित हो जाती हैं और राम उसे पकड़ने चले जाते हैं। फिर मारीच राम की आवाज में मदद के लिए पुकारता है और लक्ष्मण को भी जाना पड़ता है। और जैसे ही कुटिया खाली होती है, रावण एक साधु का भेष बदल कर आता है और सीता का अपहरण कर लेता है। और बस रावण सीता को उठाकर अपने राज्य लंका ले जाता है। इस एक घटना के साथ राम की यात्रा का मकसद ही बदल गया। अब ये सिर्फ 14 साल का वनवास नहीं था, ये अपनी पत्नी को छुड़ाने और धर्म की फिर से स्थापना करने का एक महाअभियान बन चुका था। अब राम और लक्ष्मण बिल्कुल अकेले और निराश थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खोज शुरू की। यहीं से नए रिश्ते बनने की, नई दोस्ती की शुरुआत होती है। अब रावण का सामना करने के लिए एक सेना बनाने का वक्त आ गया था।
और इस सफर में उन्हें एक से बढ़कर एक साथी मिले। सबसे पहले वीर गिद्ध जटायु, जिन्होंने सीता को बचाने में अपनी जान दे दी। फिर मिले वानर राजा सुग्रीव, जिन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ मदद करने का वचन दिया। और फिर आए हनुमान, जिनकी भक्ति और ताकत का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। यहाँ तक कि रावण का अपना भाई विभीषण, उसने भी अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का रास्ता चुना। और फिर आता है वो पल जो भक्ति और शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। सीता माँ का पता लगाने के लिए हनुमान जी एक ही छलांग में पूरा का पूरा समुंदर पार कर जाते हैं और लंका पहुँच जाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस एक छलांग ने मानो उम्मीद की एक नई किरण जगा दी थी। हनुमान जी लंका पहुंचकर सिर्फ सीता जी को राम की अंगूठी देकर दिलासा ही नहीं देते, बल्कि वो रावण को एक कड़ी चेतावनी भी देते हैं। कैसे? पूरी लंका में आग लगाकर। ये एक संदेश था कि अब तुम्हारा विनाश दूर नहीं। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे बड़े पड़ाव पर, वो महायुद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया। एक तरफ थी राम की वानर सेना और दूसरी तरफ रावण की विशाल राक्षस सेना। ये अच्छाई और बुराई की अंतिम लड़ाई थी। ये युद्ध बहुत भयंकर था। एक एक जीत बड़ी मुश्किल से मिली। पहले रावण का विशालकाय भाई कुंभकर्ण मारा गया। फिर लक्ष्मण ने संजीवनी बूटी से ठीक होने के बाद रावण के सबसे शक्तिशाली बेटे मेघनाद को हराया। और फिर आया वो अंतिम दिन जब राम और रावण आमने सामने थे और वहीं पर एक दिव्य बाण से अधर्म का अंत हुआ। अब इस पूरी कहानी के केंद्र में एक शब्द है धर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सही रास्ता, सत्य और अपना कर्तव्य निभाना। यही वो सिद्धांत था जिसके आधार पर राम ने अपने हर फैसले लिए, चाहे पिता का वचन निभाना हो या फिर युद्ध लड़ना हो। तो अब युद्ध जीत लिया गया है, सीता को बचा लिया गया है और कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, अयोध्या की विजयी वापसी और साथ ही उस वचन का पूरा होना जहां से ये सब शुरू हुआ था। पूरे 14 साल बाद, 14 मुश्किल भरे सालों के बाद आखिरकार वनवास खत्म हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौटे, जहां हर एक नागरिक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब था। और आखिरकार वो वचन पूरा हुआ। राम का राज्याभिषेक हुआ और वो अयोध्या के राजा बने। और यहीं से शुरू हुआ शांति और खुशहाली का वो दौर जिसे आज भी राम राज्य के नाम से याद किया जाता है। लेकिन ये कहानी खत्म होते होते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अटूट कर्तव्य और अपनी निजी खुशी, इसके बीच की वो महीन रेखा कहाँ होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारी जिम्मेदारियों के बीच कहीं ना कहीं गूंजता रहता है।